हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदित्य ज्ञान मुद्रा एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, तो आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो रह गए हैं वो कवर कर लेते हैं। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? ऐसे पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट के टर्म में होते हैं। जैसे दो क्या है, 2, 3, 4, ये सब क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इनके साथ जो है x की पावर 0 आ रही है, x की पावर 0 आ रही है, x की पावर 0 आ रही है। तो ऐसे नंबर्स को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि हमारा दो क्या है, दो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 3 क्या है, 3 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 4 क्या है, 4 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये अभी तक ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक, अब जो है अब आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, यानी 0 क्या है, 0 इंटू एक्स की पावर 0। ये क्या है, एक जीरो पॉलिनोमियल। जहाँ पे कोई पॉलिनोमियल पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही 0 है, तो वो है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके पहले हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है उसकी मैक्सिमम पावर होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा है 3x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह से कोई पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5। तो 5 को ही हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 5। अब कह रहा है कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो का मतलब क्या है, जो जीरो ना हो, ऐसा कांस्टेंट जो जीरो ना हो। और वो क्या हो सकता है, जीरो को छोड़ के सारे कांस्टेंट, जैसे -1, -2, 1, 2, 1/2, ये सब क्या है, ये सब नॉन जीरो नंबर्स हैं। नॉन जीरो नंबर्स मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी है लेकिन जीरो नहीं है, तो ये नॉन जीरो कांस्टेंट्स हैं। और इनको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके साथ x की पावर 0 आएगी, x की पावर 0 इनके साथ भी आएगी, तो सब में x की पावर 0 आ रही है। तो ये इसमें मैक्सिमम पावर कितनी हुई कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, जब इसमें x की पावर 0 आ रही है, तो इसका मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 0। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 0। इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल की कितनी होती है, 0। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब चलें एक्सरसाइज करते हैं 2.1। चैप्टर ओपन करिए, एक्सरसाइज 2.1। अच्छा, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के पहले 1-2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। जैसे मैंने लिख दिया 3x की पावर 8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसमें बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 3। नो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो 8 क्या है, 8 जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, यस, ये क्लियर है। यस, अब चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। यस,
एक्सरसाइज है 2.1, इरेज कर दें। एक्सरसाइज 2.1 में जो है पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में कौन से पॉलिनोमियल हैं, एंड विच आर नॉट, कौन से नहीं हैं, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल्स मतलब क्वेश्चंस गिवन है, पहला बोलना 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है। तीसरा बोलना 3 रूट टी रूट टू टी रूट टू। ठीक है। और बोलो y प्लस 2 अपॉन वाई। ठीक है। और भी हैं? यस सर। बोलो x की पावर 10, x की पावर 10, y की पावर 3 y की पावर 3 और कहते हैं t की पावर 50, t की पावर 50 प्लस में ना सारे। यस सर। ठीक। अब इसमें जो है आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको इसमें पता लगाना है कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन हैं जो पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल हैं और किसमें है, वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो, एक ही वेरिएबल का मतलब जो वेरी करे, जैसे कि x, y, a, b, c, ये सब क्या होते हैं, ये वेरिएबल हैं। देखो अब पहले चेक करो कि पॉलिनोमियल हैं कि नहीं है, पहले ये हमें चेक करना है। हम कैसे चेक करेंगे, हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल में जो ये एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, पहले हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो होल नंबर में देखो दो क्या है, 2 इज़ अ होल नंबर, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, 1 है, 1 इज आल्सो होल नंबर। x की पावर क्या है, यहाँ 0 है, कुछ नहीं लिखा तो x की पावर 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 0 भी क्या है, होल नंबर है। तो इसमें जो वेरिएबल की पावर है सब होल नंबर में है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, ओनली x। एक सिंगल वेरिएबल है, सिंगल ही वेरिएबल दिख रहा है ना, x। तो ये कहेंगे हम, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल की ये एक ही वेरिएबल में है। ठीक है, वन वेरिएबल x, ओनली x में ये पॉलिनोमियल है। अब सेकंड को चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल है। यस सर। ठीक है, देखते हैं y क्या है, y जो है वेरिएबल है, रूट 2 के साथ कुछ नहीं है तो y की पावर 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि y की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो रूट 2 अंदर रूट 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 क्या है, y की पावर 0, वेरिएबल की पावर किस में है, होल नंबर में है। यहाँ y की पावर कितनी है, 2 इज ऑल्सो होल नंबर। इसका मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल तो हैं। अब वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, y ही एक वेरिएबल y है इसमें। तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल किस में है, एक ही वेरिएबल में है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख गया ना, एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना, y। तो ये दो ऑप्शन, दो पार्ट क्लियर हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है 3 रूट टी और यहाँ लिखा है t रूट 2। इज इट विजिबल? ठीक है, 3 रूट टी, इसका मतलब क्या है, इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे देखो, 3 इंटू रूट टी को लिख सकते हैं t की पावर 1/2।
रूट टी, रूट लग गया ना, तो रूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ किसी नंबर की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अब यहाँ आगे क्या है, टी के साथ लगा है √2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें हम पावर चेक करते हैं। टी यहाँ पे वेरिएबल कौन से दिख रहे हैं, वेरिएबल एक तो वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे टी, यहाँ भी टी, वेरिएबल तो एक ही है, 1 वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे पावर देखो 1 है, टी की पावर 1 क्या है, होल नंबर है, ठीक है। लेकिन 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है। 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये तो पॉलिनॉमियल ही नहीं है। पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है। तो हमारा ये केस अपने आप सॉल्व हो गया, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो 1 वेरिएबल है या नहीं है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें, ठीक है, नॉट पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। अब ये चाहे 1 वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल में हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब हमें क्या पता लगाना था कि पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल में से कौन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो हमारा ये पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। अब आगे वाला चेक कर लेते हैं। आगे वाला कैसे, यहाँ देखो अपॉन में y है, अपॉन में y, ध्यान से देखना। जब इस y को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये y की पावर -1 होगा, y अपॉन में था, ठीक है। नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, y की पावर -1। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, y की पावर यहाँ पे 1 क्या है, होल नंबर है, लेकिन y की पावर -1 होल नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है। तो इसका मतलब पॉलिनॉमियल में क्या आ गया, पॉलिनॉमियल में किसी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनॉमियल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये वाला भी ऑप्शन जो है ख़त्म हो गया कि ये भी पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है, x की पावर 10, इधर देखो x की पावर 10, ठीक है, y की पावर कितना है 5, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, सर पॉलिनॉमियल ही नहीं है। ये दो तो पॉलिनॉमियल ही नहीं है, ये लास्ट वाला पॉलिनॉमियल है लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये 5th वाला है, 5th वाला क्या दिख रहा है, x की पावर 10, x की पावर 10, y की पावर 5, t की पावर 50। यहाँ पे क्या है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल, टोटल कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। x की पावर कितना है 10, y की पावर कितना है 5, t की पावर 50। तो 10 पावर में 10 है, 10 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, 50 भी होल नंबर है, तो सारे पावर होल नंबर में है। इसका मतलब वेरिएबल तो है लेकिन 1 वेरिएबल नहीं है। ये कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, x y t, तो ये पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल है, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हर एक में हमें क्या लिखना है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें लिखना है। कौन कौन से नंबर हैं, 2x, पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस x, एक्स प्लस एक्स। अब इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ, सर कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 अपने आप सब में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट कोफिशिएंट बता रहे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसमें, पहले वाले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जैसे किसी का कोफिशिएंट पूछा जाए तो उस नंबर में
जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है उसी को कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे x है, x में कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है? कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 दिया होता तो 2 होता अपने आप, 3 दिया होता तो 3 हो जाता। तो जो कोफिशिएंट का मतलब है कि किसी भी वेरिएबल में किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, किस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वही है कोफिशिएंट, ठीक है। सेकंड का सेकंड बोलो। सेकंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 3। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे माइनस दिख रहा है, कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ पे -1 जो होगा ये किस में मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स स्क्वायर में। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगला बोलो। अगला है पाई/2 पाई/2 एक्स स्क्वायर पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पाई/2। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? पाई/2। तो यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/2। पाई भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो पाई/2 ये पूरा कांस्टेंट है जिससे एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई/2। यहाँ तक क्लियर हुआ? और भी कुछ इसमें बचा है? नीचे वाला लास्ट है अभी और? 2x-1 हाँ आगे बोलो। 4th नंबर है, क्या है? √2x-1, ठीक है। 4th में जो है √2x-1। अब इसमें हमें एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट निकालना है तो यहाँ देखो x, यहाँ पे x दिख रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो एक्स स्क्वायर का जब दिख ही नहीं रहा है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम क्या लिख देंगे? मान लेते हैं कि यहाँ प्लस करके 0 × x² लिख भी दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या निकल गया? 0। तो इसको लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन चले? थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, बोलो। Sir, give one example each of binomial of degree 35. ठीक है, अब इसमें हमें मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल देना है किसका? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल डिग्री 100। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं? बाइनोमियल ट्राइनोमियल के? नो है? नहीं है? चलो बता देते हैं। बाइनोमियल, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बाइनोमियल के बारे में डिस्कस किया था, बाइनोमियल होते हैं जिसमें 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म, ठीक है। जैसे 1 है प्लस x है, इसमें कितने टर्म हो गए? एक तो 1 है, दूसरा x है, तो इसमें कितने टर्म हो गए? 2 टर्म, ठीक। अब अगर जो है यहाँ पे x² + 1 गिवन है तो इसमें कितने टर्म है? सर 2 टर्म है। तो जिस भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म आपको दिखें, उसको बाइनोमियल, ठीक है, और दोनों क्या हों, ये ऐसा नहीं है कि उनमें जो है डिफरेंस भी होना चाहिए। अब मैंने जैसे x + x लिख दिया, अब ये क्या है? ये 2 टर्म है? यस सर। नहीं, एक ही टर्म है। x और x क्या है? ये सिमिलर टर्म है। जहाँ पे 2 टर्म हों लेकिन सिमिलर नहीं होने चाहिए। सिमिलर का मतलब जैसे x और x है, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये 2x बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो 2x तो एक ही टर्म है, और जहाँ पे सिंगल टर्म होता है वो मोनोमियल होता है। तो ये तो मोनोमियल बन गया, ये।
ये बाइनोमियल है ही नहीं है। तो बाइनोमियल क्या हो, बाइनोमियल कैसे पता करेंगे ये? जिसमें दो टर्म हों और दोनों डिफरेंट हो, सिमिलर ना हो, Yes, sir. मतलब वो आपस में ऐड ना हो पाए, सब्ट्रैक्ट ना हो पाए, ठीक है। तो ऐसे टर्म क्या होते हैं? बाइनोमियल। अब जो है इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है? जिसमें तीन डिफरेंट टर्म, Yes, sir. सिमिलर नहीं, तीन डिफरेंट, X square जैसे एक्स स्क्वायर है plus Y square प्लस वाई स्क्वायर है plus Z square. प्लस जेड स्क्वायर है। हाँ, इसको भी बोल सकते हैं कि तीन डिफरेंट टर्म है, या वन है, 2 है, 3 है. 2 ऐसा नहीं, ये सिमिलर टर्म हो जाएंगे क्योंकि x की पावर 0 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें इसको डिफरेंट बनाना पड़ेगा हमें। 1 है, 2x है और 3x स्क्वायर है। तो इसमें तीन डिफरेंट टर्म हैं, देख लो ध्यान से। तो ये क्या है? ये ट्राइनोमियल है।